बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू शोरबे की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। बिल्कुल खाली आलू तो कोई भी नहीं खाता, लेकिन हांडी में आलू शोरबा बनाएंगे और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतना मज़ेदार टेस्ट। इसमें एक कप के बराबर, छोटे कप के बराबर तेल शामिल करके उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर दें। इसको फ्राई करना है। जब हल्का ब्राउन हो जाए तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। याद रहे, इसको हल्का ब्राउन करना है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट और 2-3 हरी मिर्च, इसको भी कूटा हुआ था, ये शामिल करके अब इसको फ्राई करेंगे। इसमें बहुत अच्छा मसाला भुनता है और हर चीज़ गल भी जाती है और इतना टेस्ट अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है हर सालन का। ये देखें, लहसुन इस कंडीशन में आ गया है, ब्राउन हो चुका है, बिल्कुल जलाना नहीं है। इस तरह हल्का गोल्डन हो जाए तो उसमें टमाटर शामिल करेंगे। 2 अदद टमाटर, ये ना मैंने चॉप किए थे ना बारीक बारीक काटे थे, और रफली काट के इसमें डालेंगे तो इसमें मसाला इतना अच्छा भुन जाता है कि टमाटर भी अच्छे से गल जाते हैं और इतनी देर भी नहीं लगती। ये देखें, टमाटर घुल गए हैं, इसमें गल गए हैं और घुल भी गए हैं। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, आम से मसाले हैं जो कि हमारे सालन को चार चांद लगा देंगे। ये देखिए, मसाला तेल छोड़ चुका है। जितना अच्छा इसको मसाला आप भुनेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब इसमें हम आलू शामिल करेंगे और आपने बिल्कुल घबराना नहीं है और इतना अच्छा इसका राम राम से मसाला भुनना है। थोड़ा सा फिर पानी का छटा लगा के दोबारा से इसको भुनना है। बस 10 से 15 मिनट के लिए ना आलू को सही से भुनना है, ताकि आधे आलू हमारे भूनते वक्त ही गल जाए। ये देखें, तेल छोड़ चुका है, मसाला तेल छोड़ चुका है। आप इसमें 2 हरी मिर्च शामिल कर लेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके फिर इसको भूनेंगे। दोबारा से इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। जितनी अच्छी इसकी बुनाई करेंगे उतना ही अच्छा शोरबा बनेगा। अब इसमें धनिया शामिल करेंगे, क्योंकि ऊपर धनिया डालेंगे तो कुछ बच्चे ना ऊपर से धनिया नहीं खाते। अब इसमें धनिया शामिल करेंगे, इसको भी थोड़ा सा धनिया को भी साथ ही भून लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा मसाला हमारा भुन चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और आलू भी लाल लाल हो गए हैं। बहुत अच्छा हमारा मसाला भुन चुका है। हमें ऐसा ही मसाला चाहिए था, जो कि मसाले में तेल छोड़ चुका है। अब इसमें पानी शामिल कर लें। आप अपनी मर्ज़ी के ग्रेवी जितनी आपने रखनी हो उस हिसाब से आप पानी शामिल कर लें, क्योंकि हांडी में पानी सूखता नहीं है और चीज़ गल जाती है। और मैं इसमें 1.5 गिलास के तकरीबन करीब पानी शामिल करूँगी। 1-2 उबाल आने तक ये आलू हमारे गल जाएंगे। अब इसको ऊपर से ढक कर 5 मिनट तक पकाएंगे। ये हांडी का ढक्कन मेरा टूट गया था, मैंने थाली इसके ऊपर रखी है। ये देखें जी, हमारा आलू शोरबा बिल्कुल तैयार है। ये 2 से 3 मिनट चूल्हे से नीचे भी उतारेंगे तो भी ये पकता ही रहेगा। अब इसमें ये काली मिर्च और गरम मसाला, अगर गरम मसाला नहीं है तो ज़ीरा कूट लें, भून कर कूट लें, ये शामिल करेंगे। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया। ये देखें फाइनल लुक, ये है हमारी फाइनल लुक शोरबे की। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।